तो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बेसिकली क्या है क्या नहीं है, इससे रिगार्डिंग हमें पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या है ये। अगर मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त अगर किसी बात पे एग्री होते हैं, किसी क्राइम करने के लिए एग्री होते हैं, तो वहां क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगेगा। हमने अबैटमेंट के केसेस में पढ़ा था कि अगर कोई दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई ऑफेंस करने के लिए जाते हैं तो उन पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगेगा, पर ये अलग से एक ऑफेंस बनाया हुआ है। और हमें इसमें यह भी पढ़ना है कि ये अबैटमेंट के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या फर्क है। तो पहले डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं। व्हेन टू और मोर पर्संस, यानी कि दो या दो से ज्यादा। फर्स्ट एसेंशियल थिंग क्या है यहाँ पर कि दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। एग्री सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें एक्टस रिया क्या है, एग्री होना, ठीक है। कि मतलब दो या दो से ज्यादा लोग एग्री होते हैं। किस चीज के लिए एग्री होते हैं? इलीगल एक्ट के लिए। इलीगल एक्ट का मतलब यानी कि हमने पहले पढ़ा था क्या चीज इलीगल है जिसके लिए सरकार ने मना कर रखा है, यानी कि ड्रग्स की सप्लाई करना, मर्डर करना, ये सब कुछ चीजें इलीगल में आता है, ठीक है। और एक्ट विच इज नॉट लीगली बाय लीगल मीन्स, यानी कि मतलब चीज तो लीगल है पर उसका जो वे है वो इलीगल है। अभी से डिटेल में पढ़ेंगे। सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है तो वो आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आता है। जैसे मैं आपको एक चीज से बताता हूं। मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त है, हम दोनों क्या करते हैं, दुबई से गोल्ड लेकर आते हैं। कुछ क्वांटिटी होती है कि आप इतना गोल्ड लेकर आ सकते हैं, उसके ऊपर अगर आप लेकर आए तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो देखिए, गोल्ड लेकर आना जाना यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर स्मगलिंग करना नहीं है, पर अगर आप इससे ज्यादा ले आए तो ये हो रहा है। तो मैं और मेरे दोस्त दोनों एग्री होते हैं। वो कहता है ए और बी है, जैसे एग्जांपल लीजिए ये ए है और ये बी है। ए बी से कहता है कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दुबई से गोल्ड लेकर आएंगे। तो गोल्ड ये लेकर आता है मान लीजिए 5 केजी, ठीक है। अब जब ये 5 केजी लेकर आया तो गोल्ड लाना यहाँ पर वो नहीं हुआ, पर जो जिस वे से लाया वो, यानी कि जो कानून ने मना कर रखा था कि आप गोल्ड इतना नहीं ले जा सकते, वो चीज उसकी गलत थी, ठीक है। जैसे एक मूवी आई थी पताल लोक मूवी। पताल लोक मूवी में क्या था कि जो कॉन्स्पिरेटर होते हैं उसमें ना 4 लोग होते हैं। 4 लोग मिलके वो एक रिपोर्टर का कत्ल करने के लिए जाते हैं, ठीक है। वहां पर जाते हैं, उसकी रेकरी करते हैं, उसका पीछा करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं वो प्लान को, इसी बीच में आके, यानी कि अटेम्प्ट तक पहुंचे नहीं होते पहली बात तो, जब करने लगते हैं तभी उनको रोक दिया जाता है और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। और जब पुलिस उन्हें पकड़ लेती है तब आपका वो ऑफेंस उनका वहीं पर रुक जाता है। अब क्या उन्हें छोड़ देगी कोर्ट? कोर्ट है आंसर इज नो। कोर्ट उन्हें नहीं छोड़ेगी। क्यों नहीं छोड़ेगी? जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके जो उन्होंने जिस चीज के लिए एग्री करा था वो चीज क्या थी? मर्डर। और मर्डर क्या है? इलीगल है, ठीक है। मर्डर करना क्या है? इलीगल है, इसलिए कोर्ट उन्हें नहीं छोड़ेगी। अभी इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में यह जरूरी है कि एग्री करना। अगर दो या दो से ज्यादा लोग किसी क्राइम के लिए एग्री कर जाते हैं, सिर्फ एग्री करना ही, तो वहां पर वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। बट आपको मैंने ये चीज बताई थी कि अबैटमेंट के कॉन्स्पिरेसी में और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या फर्क है। देखिए, अबैटमेंट की जो कॉन्स्पिरेसी की बात करी गई है उसमें ऑफेंस कंप्लीट होना चाहिए, तब आपका अबैटमेंट कॉन्स्पिरेसी लगेगी। बट आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ऐसा नहीं है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आप पे तभी लगेगी जब आपने एग्री कर लिया। मान लीजिए मैंने और मेरे दोस्त ने सिर्फ एक एग्री करा है कि हम मर्डर करेंगे, सिर्फ यहां पर ही, अब मर्डर हुआ हो या ना हुआ हो, हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल हो गए, ठीक है। उसकी पनिशमेंट कैसे कैसे नहीं मिलती वो भी हम पढ़ेंगे। तो वन शॉट में बोले तो अबैटमेंट कॉन्स्पिरेसी तब होता है, उसके लिए ऑफेंस का कंप्लीट होना जरूरी है, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आपका ऑफेंस का कंप्लीट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यू ऑफेंस है। इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक है, 1 2 3 4। अब ये तीनों चारों एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। 5 बाद में आता है, यानी कि 5 मान लो जब आपका ऑफेंस होने वाला होता है तब आता है, ठीक है। और ये कहता है, और यहां पर ऑफेंस होने वाला होता है, ये बाद में ज्वाइन, बेसिकली मतलब 4 लोग हैं, 5वां जो आदमी होता है वो बाद में आके ज्वाइन करता है बाकी कॉन्स्पिरेसीज को। तो क्या उसे वो कहेगा कि मेरे को तो अभी आया हूं मैं, मुझे क्यों सजा कर रहे हो? देखो, एट द मोमेंट ही इज एग्री, जब वो एग्री हो गया किसी भी इलीगल चीज के लिए, तभी आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लग जाएगा, ठीक है।
देखिए पनिशमेंट की बात करते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पनिशमेंट कैसे लगती है। पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, हूएवर इज अ पार्टी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कमिट एन ऑफेंस, पनिशमेंट विद डेथ। देखिए पहली बात तो इसमें यह क्या है कि जिस ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ होगी, इंप्रिजमेंट ऑफ लाइफ होगी, रिगरस इंप्रिजमेंट अप टू 2 years, यानी कि सिंपल सी बात करें कि अगर कोई भी ऑफेंस की पनिशमेंट 2 साल से ऊपर होगी, ठीक है, तो उसका क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं बना होना चाहिए। यानी कि किसी का उसका, जैसे आपका डकैती है, डकैती में उसमें एक ऑफेंस उन्होंने एक प्रोविजन बना रखा है कि डकैती विद कॉन्स्पिरेटर्स, तो फिर वहां पर ये 120 भी नहीं गिरा जाएगा। अगर कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है तभी 120 भी पिक्चर में आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी ऑफेंस की पनिशमेंट 2 या 2 से साल से ऊपर है, ठीक है, या डेथ है या इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ है, 2 साल से ऊपर है, तो उसके सजा कैसे मिलेगी, तो सजा उसकी जिस उस ऑफेंस के हिसाब से मिलेगी, उस ऑफेंस पे जो उसने ऑफेंस करा है, जैसे मर्डर करा है तो उस हिसाब से मिलेगी, अगर किसी का कन्फाइन करा है तो उस हिसाब से मिलेगी। आपको मैं आगे वाले एग्जांपल में और अच्छे से समझाऊंगा। अब इसका पनिशमेंट का पहला पार्ट तो ये था। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, इसका दूसरा पार्ट ये कहता है कि अगर किसी कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट 2 साल से कम की है, ठीक है, मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त किसी ऐसी चीज पे एग्री होते हैं, कॉन्स्पिरेसी में एग्री होते हैं जिसकी पनिशमेंट 2 साल से कम है, यानी कि मान लीजिए 1 साल ही है, तो हमें कितने साल की सजा मिलेगी, तो हमें मिलेगी 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने फाइन और बोथ, या तो दोनों चीजें मिल सकती है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस यही है, फर्स्ट पनिशमेंट में डिफरेंस है कि अगर कोई ऑफेंस की पनिशमेंट 2 साल से ऊपर है, या जिसमें डेथ की पनिशमेंट है, इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ है, जो भी है, ठीक है, उसमें ऐसी बात करी गई है, तो हमें पनिशमेंट कितनी मिलेगी, एज पर दी ऑफेंस मिलेगी, ठीक है, कि और उसका ट्रायल भी एज पर दी ऑफेंस होगा। और जिसमें पनिशमेंट 2 साल से कम की है, तो उसमें हमें कितने मिलेगी, 6 महीने की सजा मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की, मैं और मेरे दोस्त को जो कॉन्स्पिरेटर था। अब देखिए कुछ ऑफेंसेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या होता है। ये फर्स्ट ऑफेंस है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, सेक्शन 341 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की बात करता है। देखिए रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या होता है, मान लीजिए मैं एक जगह पे जा रहा हूं, वहां पे मुझे कुछ लोग रोक लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये वे है और यहाँ पे मुझे रोक देते हैं और तू आगे नहीं जाएगा, ठीक है, तो किसी को रोकना भी एक ऑफेंस है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट मतलब यानी कि आपको लीगली ड्यूटी नहीं दी, मान लीजिए एक पुलिस वाला है, पुलिस वाले को लीगली बाउंड है कि वो आगे नहीं जाने देगा, तो उस पर ये सेक्शन नहीं लगेगा। पर अगर आपको कोई किसी रास्ते में या कहीं पर भी आपको जाने से आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए रोकता है, तब ये सेक्शन लगता है। जैसे मान लीजिए यही रास्ता है, यहां से मैं जा रहा हूं और आगे मुझे एक आदमी रोक लेता है, तो यहां पर मेरे पे क्या उस आदमी पे क्या लगेगा, सेक्शन 341 लगेगा। अब देखिए 341 की पनिशमेंट की क्या बात है, 341 में जो पनिशमेंट है वो 1 मंथ की है, ठीक है, यानी कि 2 साल से कम की है। और हमने पढ़ा था कि अगर कोई कॉन्स्पिरेसी होगी, अगर वो उसकी ऑफेंस की सजा 2 साल से कम की होगी, तो हमें पार्ट 2 वाली पढ़नी पड़ेगी। यानी कि अब यहां पर मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ए और बी दोनों कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि वो डी को आगे नहीं जाने देंगे इस रास्ते से, ठीक है। अब वो ये कॉन्स्पिरेसी करते हैं, यहां पर वो दोनों एग्री होते हैं। और देखिए याद रखिएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एग्री होना बहुत जरूरी है। और यहां पर वो दोनों कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि डी को आगे नहीं जाने देना, ठीक है, वो कर भी देते हैं, उनका ऑफेंस कंप्लीट भी हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर उन्हें जज साहब कितनी सजा सुनाएंगे, जज साहब उन्हें 6 महीने से ज्यादा की सजा सुना ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ऑफेंस में सजा ही 1 महीने की है, ठीक है। अब जज साहब चाहे तो 6 महीने की भी सुना सकते हैं, 1 महीने की भी सुना सकते हैं, हालांकि यहाँ पर 1 महीना लिख रखा है तो 1 महीने की ही सुनाएंगे। और अगर कॉन्स्पिरेसी की सुनानी है, अलग से कॉन्स्पिरेसी की सुनानी है, तो जज साहब 6 महीने से तो ऊपर की नहीं सुना सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर 1 महीने की दे रखी है तो 6 महीने की कैसे सुना देंगे। देखिए दोनों ऑफेंस अलग है, यहाँ पर ऑफेंसेस दोनों एक तरह से अलग है। उन्होंने ये वाला ऑफेंस करा है, समझ रहे बात को, कि 341 का ऑफेंस अलग ऑफेंस है और आपका 120B का ऑफेंस अलग ऑफेंस है, ये दोनों अलग ऑफेंस है, ठीक है। हमने सेक्शन 34 पढ़ा था। सेक्शन 34 का काम क्या था कि अगर कोई 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग किसी ऑफेंस करने के लिए एक साथ आते हैं, कोई साथ काम करते हैं, तब सेक्शन 34 लगेगा, ठीक है। बट यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सेक्शन 34 जो है वो खुद में एक ऑफेंस नहीं है, उसमें कोई ऑफेंस का अलग से पनिशमेंट नहीं दे रखी, पर 120 में अलग से पनिशमेंट दे रखी है। तो जज साहब चाहे मुझे 1 मंथ से ऊपर भी सुना सकते हैं अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है तो, ठीक है। और उसमें प्रोविजन भी है कि फाइन भी लगा सकते हैं, विदाउट फाइन भी लगा सकते हैं, ये सब चीजें का प्रोविजन भी है। अब एक और इसकी बात करते हैं, ये वाले बात करते हैं सेक्शन 343। देखिए 343 क्या कहते हैं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। देखिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का क्या मतलब होता है, मान लीजिए मैं आपके घर पर आया, ठीक है, आपने मुझे अपने घर में बंद कर दिया।
आपने मुझे अपने घर में बंद कर दिया और अपने यहाँ पर बंदी बना लिया, तो देखिए ये किडनैपिंग नहीं है, ये किडनैपिंग में नहीं आता। पर हमने बोला कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, देखिए मान लीजिए मैं आपके घर आया, ठीक है, और आपने मुझे बंदी बना लिया, यानी कि आपने मुझे 4 दीवारों के अंदर रख दिया, बंद कर दिया, तो यहाँ पर आपने मेरी किडनैपिंग नहीं करी, आपने मेरा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करा है। वो एक अलग होता है, रेस्ट्रेन में होता है आप किसी को रोकते हैं, कन्फाइन में आप किसी को 4 बंदों को एक 4 दीवारी में कैद कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 343 क्या कहते हैं, हालांकि हमारी जो ये सीरीज होगी वो आगे वाली सीरीज में ज्यादा जाएगी, ठीक है। अब 343 क्या कहता है, 343 ये कहता है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 3 और मोर पर्सन, यानी कि मान लीजिए 3 दिन के लिए आप किसी को बंदी बना लेते हैं, बंदी मतलब यानी कि आप उसे कन्फाइन कर लेते हैं, जिसकी पनिशमेंट 2 साल है, ठीक है। मान लीजिए मैं ए और बी जो है वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि वो डी को कन्फाइन करेंगे 3 दिन के लिए, तो उन पे कौन सा सेक्शन लगेगा, 343 लगेगा। रीड विद सेक्शन 120 बी, रीड विद सेक्शन 120 बी लगेगा। अब जज साहब के पास क्या पनिशमेंट की पावर है कि वो पनिशमेंट कैसे सुनाएंगे, अब हमें 120 बी के पनिशमेंट में जाना पड़ेगा। तो देखिए पार्ट 2 वाले में तो हमें सुना नहीं सकते, क्योंकि हमारे ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो 2 साल से ऊपर है या अप टू 2 इयर्स है, तो उन्हें हमें ऑफेंस की जो सजा सुनानी पड़ेगी वो इसके अकॉर्डिंग सुनानी पड़ेगी, इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग सुनानी पड़ेगी, ठीक है। और जो इसका ये कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल केस है, कॉग्निजेबल में आपकी एफआईआर होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आपकी एफआईआर नहीं होती, ठीक है। बेल हो जाएगी या नहीं होगी वो भी आपका इस ऑफेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। तो दोनों में ये फर्क है। पार्ट 1 बात करता है कि अगर किसी में डेथ की पनिशमेंट है, किसी के आपका इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ है, या 2 साल तक की सजा है, या 2 साल से ऊपर तक की सजा है, तो आपकी पनिशमेंट जो होगी वो एज पर दी प्रोविजन चलेगी, ठीक है। और आपका पार्ट 2 ये कहता है कि अगर किसी में 1-2 साल से कम की है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 6 महीने फाइन या जो भी आपका है, या बोथ, दोनों आपको ऐसी सजा मिलेगी। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए केस था स्टेट वर्सेस तमिलनाडु, नलिनी। इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एसोसिएशन ऑफ दिस एक्यूज्ड विद द मेन एक्यूज्ड नॉलेज ऑफ कॉन्स्पिरेसी वुड नॉट मेक द एक्यूजर कॉन्स्पिरेटर। देखिए इसमें बार बार मैं आपको एक चीज बोलता आ रहा हूं कि एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, यानी कि ऑफेंस करेगा, हाँ करूंगा, ठीक है। यहां पर ये क्या हुआ, दोनों एग्री हुए, यही एक बहुत एसेंशियल चीज है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में अगर मान लीजिए एग्रीमेंट नहीं है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। अब इस जजमेंट में क्या हुआ था, इस जजमेंट में यह था कि जो मेन अक्यूज था, ठीक है, बाकी के जो अक्यूज थे वो सिर्फ उन्हें पता नहीं था कि जो मेन अक्यूज है वो क्या काम करेगा, यानी कि कौन सा ऑफेंस करेगा क्या नहीं करेगा, उन्हें बस नहीं पता था, ठीक है। तो यानी कि उन बाकी जो 2 अक्यूज थे इनको नहीं पता था कि ये दोनों क्या, ये जो मेन अक्यूज है क्या ऑफेंस करने जा रहा है। तो अब आप एक बात बताइए कि तीनों के तीनों क्या 120 बी के लिए लायबल होंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहां पर तीनों का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। एग्रीमेंट का मतलब यहां पर ओरल रिटर्न वैसे वाला एग्रीमेंट नहीं, हाँ ही भरना को एग्रीमेंट कहा जाता है। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला नहीं है, बस ये है कि हाँ भरा हो, लिख के दिया हो, यस मैं ऑफेंस करूंगा, ये चीज करे। एग्रीमेंट मतलब एग्री होना, ठीक है। अगर ये तीनों एक ऑफेंस के लिए एग्री हो जाते तो ही ये तीनों लाइबल बनते उस ऑफेंस के लिए। तो इस जजमेंट में यही आया था कि सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होता, एग्री होना बहुत जरूरी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में लाइबिलिटी करवाने के लिए। तो यही लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट इज अ सिना क्वा नॉन का मतलब होता है थिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, यानी कि एग्रीमेंट होना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ये होना बहुत जरूरी है। अच्छा एक चीज बताइए, क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए मेंस रिया होना बहुत जरूरी है? तो आंसर इज नो। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए मेंस रिया होना जरूरी नहीं है, उसमें एक्टस रिया आपका एग्री होना ही ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट कर देता है। एक और केस था योगेश एलियास वर्सेस सचिन जगदीश जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी मीटिंग ऑफ माइंड्स टू अ मोर पर्सन इन अ सिनाकुआ दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। देखिए मीटिंग ऑफ माइंड्स होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले वाले एग्जांपल में बताया था, तो उसमें आप देखिए उनका मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था, यानी कि उन दोनों को नहीं पता था, यानी कि 1, 2 और 3, 1 जो ऑफेंस करने जा रहा है 2 और 3 को पता नहीं है कि क्या ऑफेंस होना है, और जब उन्हें पता ही नहीं है तो इट मींस वो एग्री नहीं है, तो वो 120 में कैसे लाइबल बनेंगे? मान लीजिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, मैं मर्डर करके आया, ठीक है। मैं जब मर्डर करके आया तो मेरे पड़ोसी ने मुझे अपने घर पे रख लिया। अब पुलिस वाले आते हैं, हम दोनों को 120 बी में लेके चले जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोनों को 120 बी में लेके चले जाएंगे? आंसर इज नो। उन्होंने जो ऑफेंस किया है, चाहे उन्हें पता था कि ये ऑफेंस कर गया है, उन्होंने हार्बरिंग का ऑफेंस करा है, 212 का ऑफेंस करा है उन्होंने। वो ऑफेंस एक अलग ऑफेंस है,
यहाँ पर ऑफेंस अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था। ठीक है, प्री मीटिंग ऑफ माइंड से आपको कुछ याद आ रहा होगा, सेक्शन 34, मैंने आपको सेक्शन 34 में भी बताया था कि सेक्शन 34 में और आपका 120B में क्या डिफरेंस होता है। जरा सा डिफरेंस होता है, इसे नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझाता हूं। उसे देखिए, एक सेक्शन 34 में और 120B में यह फर्क है कि मान लीजिए कोई एक आदमी है, मान लीजिए एक आदमी है, ताज होटल वाला एग्जांपल लेते हैं। ताज होटल वाले में क्या हुआ था, जब मुंबई अटैक हुआ था तो उसमें ताज होटल में करीबन 4 टेररिस्ट थे। ठीक है, तो 4 टेररिस्ट एक जगह पे प्रेजेंस थे, तो उनपे तो सेक्शन 34 लगेगा ही लगेगा। ठीक है, क्रिमिनल चीज के लिए एग्री हुए थे सारे, तो 120B भी लगेगा। उन्हें एक बंदा ऑपरेट कर रहा था बाहर से, यानी कि पाकिस्तान से एक बंदा ऑपरेट कर रहा था। ठीक है, वो ही बता रहा था कि ऐसे करो, वहां पर बम मारो, ये करो, वो करो, जो भी मतलब उनको इंस्ट्रक्शंस जो दे रहा था वो बाहर वाला दे रहा था। अब देखिए, ये तो सारे एक जगह थे टेररिस्ट, इनको तो हम सेक्शन 34 में लाइबल कर सकते हैं। हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे 120B में, क्योंकि 120B में आपका प्रेजेंस होना जरूरी मैंडेटरी नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था कि सेक्शन 34 में आपका प्रेजेंस होना मैंडेटरी है। ऑन द अदर हैंड सेक्शन 120B में किसी को लाइबल करने के लिए आपका प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है। अगर वो ऑफेंस में किसी एग्री है और उन्हें हेल्प कर रहा है, डजंट मैटर कि वो है। ठीक है, एक सीरीज आई थी पताल लोग। पताल लोग में आपने अगर देखी होगी तो उसमें यह हुआ था कि 4 लोग थे, 1 2 3 4 लोग थे। वो एक आपका एक उनको मारने जा रहे थे, जर्नलिस्ट को मारने जा रहे थे। जब जर्नलिस्ट को वो मारने जा रहे थे, पुलिस उन्हें रास्ते में ही पकड़ लेती है, सीरीज तब पुल पे पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अब उनपे कौन सा चार्ज लगेगा? उनपे लगेगा चार्ज आपका अटेम्प्ट तो लगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मारने का तो अटेम्प्ट करा नहीं, उन्हें कोई स्टैब नहीं करा, ना उनपे गन मतलब बंदूक चलाई, ना कोई अटेम्प्ट करा। अटेम्प्ट तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर वो चारों के चारों एग्री हुए थे। ठीक है, चारों के चारों एग्री हुए थे, तो उनपे लगेगी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B, सिर्फ 120B लगेगी उनके ऊपर, और कोई ऑफेंस नहीं लगेगा। और रीड विद सेक्शन 302, क्योंकि उनका जो इरादा था वो किस चीज का था? मर्डर का इरादा था। अगर आप सीरीज को देखेंगे तो वो जब पुल पे दिखाते हैं तब वो सेक्शंस भी बोलते हैं कि ये सेक्शन लगेगा। अब आपको एक चार्जशीट से थ्रू समझाना चाहता हूं कि क्या हुआ है। देखिए, ये चार्जशीट है, चार्जशीट में क्या हुआ था, ये एक ऑफेंस था जिसमें 365 किडनैपिंग, 392 रॉबरी, ये सारे ऑफेंस थे। इसमें एक और ऑफेंस जो हमें डिटेल में पढ़ना है वो है 120B। ठीक है, स्टोरी को समझते हैं, स्टोरी में हुआ क्या था। देखिए, इसमें क्या था कि पूछताछ पर बताया कि मुलाकात में, यानी कि मान लीजिए जो ये बता रहा है, ठीक है, वो एक बी है। ठीक है, एक कॉन्स्पिरेटर कौन है? बी। ठीक है, और एक कॉन्स्पिरेटर है बी, ए। बी और ए के यानी कि C1 C2, ठीक है, साथ हो गई थी और एक ने मेरी मुलाकात एस से करवाई। देखिए यहां पर क्या हुआ कि बी ने ए को मिलाया, ए ने एस को मिलाया। ठीक है, तो यानी कि बी, ए और एस ये तीनों कॉन्स्पिरेटर्स है। ठीक है, एक दूसरे को मिलाया। ठीक है, और हमें जो हाईलाइट हुआ वहां पर ये पढ़ना है। हाईलाइट में क्या पढ़ा है कि तो हमने लूट की योजना बनाई। ठीक है, देखिए योजना बनाई, यहां पर योजना का मतलब क्या है? प्लान करा। ठीक है, प्लान करा यानी कि प्लान के लिए वो एग्री हुए। तो यहां पर एक वर्ड से, ये एक योजना वर्ड से आपका 120B कॉन्स्टिट्यूट हो गया, क्योंकि इसी योजना वर्ड में ही आपका एग्रीमेंट भी आ गया। ठीक है, क्योंकि ये तीनों एग्री हुए, और आपका एक और वर्ड आ गया माइंड, प्री मीटिंग ऑफ माइंड। ठीक है, ये दोनों चीज एक वर्ड से ही आपका 120B लगेगा, और जो उन्होंने ऑफेंस करे होंगे, सीरीज ऑफ ऑफेंस, वो सारे के सारे इसी एक वर्ड के वजह से सारे के सारे लाइबल हो जाएंगे। ठीक है, योजना बनाई और योजना अनुसार ए ने देसी कट्टा लेकर आया। हम तीनों ऑटो द्वारा रोड पर आए, यानी कि उन्होंने देसी कट्टा लिया, तो देसी कट्टे के आर्म्स एक्ट पे उनके लगेगा, इलीगल एक्ट के लिए। तो आपको मैं जो ये समझाना चाह रहा हूं, एक योजना अनुसार, यानी कि ये प्लान, और ये इसके वजह से बी, ए एंड एस तीनों किसके लिए लाइबल हो गए? रॉबरी के लिए लाइबल हो गए। अब इनका रॉबरी का जो सेक्शन लगेगा, देखिए पीछे, अब इन पे जो रॉबरी का सेक्शन लगेगा वो ये लगेगा 120B। ठीक है, चाहे सबका डिफरेंट रोल हो। ठीक है, 120B, मान लीजिए एक बंदा लेकर आया, एक बंदा उठाकर लेकर आया, एक सिर्फ आपका गन्स खरीद के लाया, पर अब एक 120B लगने की वजह से सारे के सारे एक्यूज सारे ऑफेंसेस के लिए लाइबल होंगे, और सबको सेम पनिशमेंट मिलेगी, सेम एक्विटल होंगे, सेम कन्विक्टेड होंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारे नोट्स के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे। थैंक यू।